हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए बीएसईबी द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे। साथियों, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर दिए गए परीक्षार्थी के लिए निर्देश को अवश्य पढ़ें, ताकि आपको किस खंड में कितने प्रश्न का आंसर लिखना है यह पता चल सके। साथियों, पिछले वर्ष के भांति ही इस वर्ष भी सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव में 80 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। सामाजिक विज्ञान में प्रश्न दो खंड में पूछे जाते हैं। एक हमारा खंड अ होता है और दूसरा खंड ब होता है। खंड अ में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और ऑब्जेक्टिव टोटल 80 होगा, जिस 80 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर लिखना है। और यदि हम लोग गलती से 40 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का आंसर टिक कर देते हैं और ओएमआर भर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुरू से मात्र 40 आंसर को ही गिनती किया जाएगा और 40 के बाद के आंसर को काट दिया जाएगा। तो ध्यान दे कि हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जो सारा निर्देश इसमें लिखा हुआ है, जहाँ इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन 6 में कि खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें 40 प्रश्न अनिवार्य हैं। 80 है जिसमें से 40 बनाना है। आपको कोई भी 40 बना देना है। अगर 40 से ज़्यादा बना देंगे तो ऐसी स्थिति में शुरू से 40 तक गिन लिया जाएगा और उसके बाद फिर बाकी को छोड़ दिया जाएगा। यदि परीक्षार्थी 40 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते या देती हैं तो प्रथम 40 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। ये बात भी बिल्कुल साथियों मैंने जो बताया अभी लिखा हुआ है कि 80 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 40 ऑब्जेक्टिव का ही आंसर लिखना है, आंसर ओएमआर में भरना है। और यदि 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर अगर दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रथम 40 उत्तरों का गिनती किया जाएगा और बाकी को छोड़ दिया जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग इंटरनेट पर जारी सामाजिक विज्ञान के लिए जो ऑब्जेक्टिव जारी किया गया है इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा 1 नंबर में, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। क्वेश्चन है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है। सामाजिक विभेद मतलब सामाजिक असमानता के क्या कारण है। ऑप्शन ए में भाषा, ऑप्शन बी में धर्म, ऑप्शन सी में जाति और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो सामाजिक असमानता सभी पे देखा जाता है, भाषा के आधार पे भी, धर्म के आधार पे भी और जाति के आधार पे भी। अतः हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध अनुच्छेद 19 से है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का कि इनमें से कौन सा सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट का अधिकार मिला, कहाँ पे मिला, फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में या भारत में। तो साथियों यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से हमारा होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। इस चारों में से सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था इंग्लैंड में, जो कि 1918 में। हालांकि अगर हम बात करें वोट देने का सबसे प्रथम अधिकार कहाँ पे मिला था, तो वह मिला था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन हमारे ऑप्शन में न्यूजीलैंड नहीं है, तो न्यूजीलैंड के बाद मिला था 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में, तो अर्थात हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। पंचायत की व्यवस्थापिका, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायत की व्यवस्थापिका कौन होते हैं, ग्राम सभा होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है। विदेश नीति को रखा गया है संघ सूची में, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नाम विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। सूचना का अधिकार यह पारित हुआ था 2005 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा डी। 6 नंबर का आंसर हो गया डी, 2005। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी में है अटल बिहारी वाजपेयी, सी में शरद यादव और डी में है S.A. डांगे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल अर्थात यूनाइटेड में हुआ था।
कौन सी पार्टी जो है यूनाइटेड जनता दल में मिल गया था? तो यह जो है यह है हमारा समता पार्टी ही जनता दल यूनाइटेड में मिल गया था, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ था जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? वह था 42वां संवैधानिक संशोधन, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पे है? तो एकात्मक शासन व्यवस्था श्रीलंका में है, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? विशेष दर्जा किसे प्राप्त है? अरुणाचल को, बिहार को, तमिलनाडु को या उत्तर प्रदेश को? तो इसमें से अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वह हुआ था मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? पानी के निजीकरण के कारण संघर्ष हुआ था, जनसंघर्ष बोलीविया में, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया था? महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, हम लोग सभी जानते हैं, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? लाला लाजपत राय ने मेजनी की जीवनी लिखी थी, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति दिया था बिस्मार्क ने, अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? राइन राज्य संघ का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेन-सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रुसेन-सेफ्ट नामक की स्थापना हुई थी जर्मनी में, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? यूटोपियन समाजवादी था रॉबर्ट ओवन, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इन चारों में से कौन सा नाम? जुलाई की क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति या मार्च क्रांति? तो इसमें से अक्टूबर की क्रांति जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? गुप्त पुलिस संगठन है चेका, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नरोत्तम सिंघानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? इन्होंने संन्यास लिया था 1978 में, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? दांडी यात्रा की शुरुआत अपने आश्रम साबरमती आश्रम से की थी, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्वराज्य पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था, अर्थात ऑप्शन ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी सहजानंद सरस्वती ने, अर्थात ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था 1881 में, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? वह अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम, अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे प्लेग महामारी कारण था, अर्थात ऑप्शन बी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इस चारों में से ऑप्शन होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू किया था एनी बेसेंट ने अर्थात ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? प्राकृतिक संसाधनों में सबसे अधिक विपन्न है जापान अर्थात ऑप्शन डी। क्वेश्चन है इनमें से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? पोस्ट में दिया है इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सेम मीनिंग है, तो सबसे अधिक वन क्षेत्र किस में है? तो वह है हमारा मध्य प्रदेश अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है हिमाचल प्रदेश में अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर सम्राट क्या है? सागर सम्राट अपतटीय तेल रीग है अर्थात ऑप्शन बी अपतटीय तेल रीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? रूस के सहयोग से कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह निर्माण किया गया था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है खरगोश से अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में लौह इस्पात का सबसे पहला कारखाना स्थापित किया गया था झारखंड में अर्थात ऑप्शन सी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का स्राव हुआ था अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH44 अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? सबसे बड़ा रेल जोन है उत्तर रेलवे अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1953 ईस्वी में अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जलमार्ग जाता है? वह राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट सबसे अधिक पाया जाता है केरल राज्य में अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कोटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कोटनोपोलिस कहा जाता है मुंबई शहर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमुख में पाया जाता है लौह अयस्क अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है? त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया है पश्चिमी चंपारण में अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? सीतामढ़ी जिले में स्थित है इसमें से बागमती परियोजना अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पे अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य सबसे आगे है चाय के उत्पादन में असम अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की एल्यूमिनियम का खनिज है बॉक्साइट अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? 50 सेंटीमीटर से जिस क्षेत्र में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा उसमें सूखा की स्थिति आ जाती है अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? किस नदी को? वह नदी है जो है कोसी नदी है जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? बिहार प्रतिवर्ष ग्रसित रहता है बाढ़ से अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? अधिकेंद्र और केंद्र ये सब होता है भूकंप में अर्थात अधिकेंद्र का संबंध है भूकंप से अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? जनसंख्या से दृष्टि से बिहार का तीसरा स्थान है बिहार अर्थात हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? सीमांत आय के नाम से, कुल आय के नाम से, राष्ट्रीय आय के नाम से या औसत आय के नाम से? तो प्रति व्यक्ति आय को जाना जाता है औसत आय के नाम से अर्थात ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? सबसे पहले व्यापार आधारित था वस्तु विनिमय प्रणाली पर अर्थात ऑप्शन ए।
वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद आया है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, अर्थात सबसे पहला था वस्तु विनिमय प्रणाली, अर्थात ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलगन समिति का संबंध इनमें से सहकारिता से है, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा मतलब है कि लघु उद्योग में अधिक से अधिक कितने खर्च किए जा सकते हैं, तो वह होगी हमारा 5 करोड़, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? कोई भी जब परिश्रम से अपना कुछ धन को अर्जित करता है तो उसे आय कहते हैं, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है शिक्षा, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र को किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? कब? संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया? 2012 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सबसे पहले किया गया था अमेरिका में, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विश्व की अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली प्रक्रिया को कहते हैं वैश्वीकरण, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? संस्थागत वित्तीय स्रोत मतलब फाइनेंशियल सोर्स कौन सा है? इंडस्ट्रियल का, वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से सभी? तो ये सभी है, अर्थात ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? सबसे अधिक जो है प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि पैसा वगैरह छापने या फिर पैसे पे पूरा कंट्रोलिंग का उत्तरदायित्व है भारतीय रिजर्व बैंक का, इसलिए भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले जाना जाता था भूमि बंधक बैंक के नाम से, अर्थात ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? कौन से जमा में ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू जमा है। चालू जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता, पैसा निकालना जमा करना, निकालना जमा करना, तो यह चालू जमा हो गया जिसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। साथियों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में क्लास 10th के सामाजिक विषय के लिए बीएसईबी द्वारा इंटरनेट पर जारी मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव के आंसर को देखा। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।